सबसे पहली बात जो मेरे को समझ आती है अपनी लाइफ में ना, वो तो फेक इंटेंसिटी के साथ जो आप चीज़ों को शुरू करते हो, दैट इज़ अ लाई। हम लोग सब ये नहीं समझ पाते कि एक बहुत बड़े पत्थर को भी जब मूर्ति बनाया जाता है, हम सबको ये सब ऑब्जर्वेशन नहीं आता। एक फिजिकल चीज़ में कभी भी धीरे 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 चेंज होती है। आपको लगता है कि बहुत झटके से चेंज हुआ है, पर उस चेंज में अगर एक एटॉमिक ब्लास्ट भी है तो उसके लिए महीनों तक पहले उस बॉम्ब को बनाया गया, धीरे 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 धीरे। देन दैट मोमेंट केम कि ट्रिगर के ट्रिगर होने पे आप ब्लास्ट को हाँ देख पाते हो। तो बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज सडनली नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप कभी खुद को इतना ज़्यादा गिरने ही मत दो दैट दैट रीस्टार्ट लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ वेरी बिग थिंग टू बी अचीव, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आप मैराथन रनर थे तो अब आप बेड पे पूरी तरह से पैरालाइज टाइप पड़े हुए नहीं भी, अब अपने काम पर बिना साइकिल के पैरों से चल कर ही जाते हो, या फिर बिना गाड़ी के अपने काम तक भी कम से कम जाते हो वॉक कर। आपको पूरी तरह से खुद को डेड नहीं होने देना है, सो दैट एटलीस्ट जब आपको ज़रूरत पड़े यू आर नॉट डेड, गेटिंग इट, यू आर नॉट ज़ीरो इंटेंसिटी। तो ये एकदम बेकार की बात है कि एक बार में चीज़ें होती है। ये भी आपने 9 बजे का प्लान किया है एंड आप 9:15 बजे तक रेस्ट मार रहे हो क्योंकि आपको पता है कि इतने ज़्यादा आपसे वर्कआउट होगा नहीं। व्हाई डोंट यू जस्ट लेट इवन नेक्स्ट 15 मिनट्स स्किप, और फिर उसके बाद 9:45 से कम 10 बजे तक का जो आपका वर्कआउट है वो 15 मिनट पहले करो, क्योंकि एक बार में 1 घंटे का वर्कआउट ये भी आप कम अवेयरनेस में ही बना रहे हो। और मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को किसी दूसरे इंसान को दिखाने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति इतना रेडी भी है? कोई व्यक्ति वैसा हो चुका है 1 घंटे तक झेलने वाला था, वो जाके 1 घंटे का वर्कआउट कर रहा है। तो इंसान अभी वॉकिंग झेलने वाला है तो उसको जॉगिंग पर आना होगा, इससे पहले कि वो हाई इंटेंसिटी स्प्रिंट करे। और उससे पहले उसको कम से कम स्टैटिक स्ट्रेचिंग पर आना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो सारी लाइफ वैसा ही रहा, एक्सरसाइज से जैसा। मैं कभी वेट नहीं करता हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल नहीं रखता। आपको धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। तो इंसान अगर उतना ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन ले पा रहा है, चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पा रहा है, ज़्यादा क्लियरली समझ पा रहा है, तो ऐसा है कि बहुत लंबे समय तक उसकी प्रैक्टिस भी हुई है। आप एक चीज़ को तो समझिए, फिर उसके बाद उनकी उसकी इंटरकनेक्टिविटी आप समझते चलिएगा धीरे 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 धीरे। और ये भी मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑब्जर्वेशन लंबे समय से हो रही है। इस वजह से आपको धीरे 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 एक एक चीज़ समझ में आती जाती है। ओके, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और इन सब में इंटरकनेक्शन भी है। तो बहुत बार बहाना हम सब इसलिए भी बनाते क्योंकि हमें कहीं ना कहीं रियलिटी पता होता है। उसको स्वीकार को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसको एक्नॉलेज नॉलेज आपको ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में, यू नो अबाउट इट, ओके, यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट, बट यू डोंट वांना लेट इट इफेक्ट यू, ओके, बिकॉज उस हाई इंटेंसिटी पे आप नहीं चल पाओगे। इसे तो बोला ना कि
लाइफ में जब भी आप किसी ऐसे इंसान को समझे जो बहुत लंबे समय तक ऐसा हम्म, है कि उसको आदत हो गई है, तो उसको बस इतना कहिए कि चेक करो और देखो। बहुत लंबे समय तक उसने समझने का प्रयास नहीं किया है, तो उसको बस तुम एक ही चीज़ कह सकते हो कि चेक करो और देखो। स्टार्ट विथ लो, ओके। इफ इट्स गेटिंग यू क्लियर और पेन कम होता है इससे, केवल एक समझने के ही लेवल पे ध्यान दो कि जब तुम चीज़ों को नहीं समझ रहे थे, जब तुम समझ रहे थे, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। अपने ना समझ वाले वर्जन से ही कितना ज़्यादा बदल चुके हो। एकदम इस तरीके से बात करनी होती है किसी इंसान से, वैसा